कोलोजियम की व्यवस्था कैसी है, संवैधानिक है या कैसी है या मनमानी है। आम जनता की नजर में जो हमारे बौद्धिक लोग हैं, एडवोकेट हैं और न्यायाधीश हैं, उनको लगता है शायद ये मनमानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ देने का एक तरीका है। इस पर देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का कल आया इस पर वर्णन कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा संवैधानिक तरीके से भारत सरकार जो कि एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका है, हमारी एक तरफ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीन के द्वारा चल रहा है हमारा सिस्टम। तो उसमें आदरणीय कानून मंत्री जो किरण रिजिजू साहब हैं, उन्होंने कोलोजियम पर सवाल उठाए और उनकी आवाज सदन के द्वारा पहुंचती है। देश की चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र, देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी चुनी हुई सरकार है। तो उसमें वहां बात पहुंची और सवाल उठा। और पिछले दिनों आपके लिए बताऊं, ये ऑर्डर है जिसमें स्वामी ओम जी और मुकेश जैन जी के द्वारा याचिका लगाई गई थी। उस समय 2017 में जब आदरणीय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब थे, तो याचिका लगाई कोलोजियम के संबंध में। उस समय भी इन पर इन्हीं बातों को लेके 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। उसके बाद फिर ये पिटीशन पर्सन याचिका थी, उसके बाद मैं उसमें एज एडवोकेट अपॉइंट किया इन लोगों ने, उसके बाद उसको जुर्माने को 5-5 लाख कर दिया गया। और अभी इस सप्ताह में ही इस ऑर्डर को आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने ही दरिया दिल्ली दिखा के डीवाई चंद्रचूड़ साहब और दूसरे कंपेनियन जजेस ने इसमें जुर्माना भी खत्म किया, सारी प्रोसीडिंग खत्म की, सारी चीजों को क्लोज कर दिया। अब कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी उस संबंध में। कोलोजियम के उस चैप्टर को उन्होंने जो मांग की तो उसको क्लोज कर दिया। अब इसमें हमारी मांग देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश की जनता जानना चाह रही है कि संविधान में अगर है कोलोजियम तो कहां है, ये बताया जाए, और अगर नहीं है तो उसके बारे में भारत सरकार और देश के माननीय राष्ट्रपति जी, क्योंकि 3 विषय थे, चीफ जस्टिस साहब का वर्जन आ गया है, अब इसमें 2 लोगों का रह गया है कि वो इसमें बताएं कि कहां इसकी वैधता रह जाती है कोलोजियम के। इस पर सवाल उठ रहे हैं और वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले दिनों बहुत से बेकार कानून खत्म किए, नए कानून बनाए गए, सदन चली, राज्यसभा लोकसभा रातों रात चली है और नई चीजें आई हैं। कुछ कानून बने, किसान बिल बना, फिर उसके बाद वापस भी लिया देश के माननीय प्रधानमंत्री। तो इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, कोई इसमें क्लियर स्पष्टीकरण, साफ सुथरी बात होनी चाहिए, साफ सुथरी बात हो और हो उससे नियुक्तियां, उससे आम जनता की, क्योंकि भरोसा लोगों का कोर्ट पर टिका होता है। अगर उनका भरोसा टूटेगा तो इस देश का लोकतांत्रिक सिस्टम टूटेगा। वो उचित नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, कोलोजियम रहना चाहिए ना। आपका क्या व्यक्तिगत रूप से आपका संगठन क्या चाहता है? व्यक्तिगत रूप से जो लॉ बनाया गया उसके आधार पर, नेशनल लॉ के लिए बनाया गया, उसमें चीजें आई हैं, कई चीजें सामने निकल के आई हैं, कई चीजें आई हैं। देखिए, न्यायपालिका साफ सुथरी रहना चाहिए। जस्टिस ये था कि आप चाहते हैं कि कोलोजियम रहे कि या चाहते हैं? बात मेरे व्यक्तिगत चाहने की नहीं है, बात व्यक्तिगत मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, ये देश के 150 करोड़ लोगों की बात है। अगर आप 150 करोड़ लोगों से जानना चाहते हैं तो इस पर लोकसभा राज्यसभा में, जहां इस देश के प्रतिनिधि बैठे हैं, चुने हुए राज्यसभा और लोकसभा सांसद बैठे हुए, वहां इस पर चर्चा होनी चाहिए, वहां लोगों के पास बात जानी चाहिए, वहां डिस्कस हो और जो भी निर्णय है तो देश का फैसला हो, किसी का व्यक्तिगत इंडिविजुअल ना हो, स्पष्ट कानून हो, दूरदर्शी कानून हो और देश के लिए काम करने वाला कानून।